अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। कुछ अरसे पहले मैंने अपने चैनल पर एक पोस्ट की कि क्या आपने शुक्राने के मॉलिक्यूल देखे हैं। तो लोग हैरान रह गए और उन्होंने कहा कि शुक्राने के मॉलिक्यूल, ये क्या बात हुई। लेकिन आज मैं आपको शुक्राने के मॉलिक्यूल्स, एक नहीं ज्यादा मॉलिक्यूल्स दिखाने जा रहा हूं। और जो चीजें मैं आज आपको बताने जा रहा हूं ये न्यूरो साइंस बैक्ड चीजें हैं। आपको लगेगी कि शायद मैं आपको एक इखलाकी लेक्चर दे रहा हूं, लेकिन न्यूरो साइंस इनको बैक करती है। तो चलते हैं मेरे बचपन में। एक मर्तबा घर में बताया गया कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग हमारे खानदान में, हमारे परदादा आ रहे हैं और पहली मर्तबा वो हमारे घर आएंगे। मैं छोटा सा था, मैं बड़ा खुश हुआ और मैंने देखा कि हम भी देखें कि जो बुजुर्ग हैं, शेखुल हदीस हैं, वो कैसे होते हैं। जब वो बुजुर्ग हमारे घर में आए तो वो नाबीना थे। उनकी बिनाई 7 साल की उम्र में जा चुकी थी और उसके बाद वो हाफिज कुरान भी बने और फिर आलिम भी बने और उसके बाद शेखुल हदीस भी बने। और वो बिल्कुल मेरे साथ बैठे थे और खाना खा रहे थे, मैं भी खाना खा रहा था। तो मैंने खाना खाते खाते एक बोटी से मांस खींचकर उसकी हड्डी को एक प्लेट में रखने की कोशिश की तो उनका हाथ मेरे हाथ से टकरा गया। उन्होंने जैसी हड्डी को हाथ लगाया तो उन्होंने कहा, बेटा इसमें तो अभी गोश्त मौजूद है। और उन्होंने वो जो पूरी प्लेट थी जिसमें सिर्फ हड्डियां मौजूद थी वो सारी की सारी अपने सामने रखी। सारा खानदान सामने बैठा हुआ था और उन्होंने कहा कि इसमें तो बहुत सी ऐसी हड्डियां हैं जिनमें अभी भी गोश्त मौजूद है, तो खाने का शुक्र अदा किया करें और खाने की इज्जत किया करें। और उसके बाद उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया, यानी वो हड्डियां खानी शुरू कर दी, उनको अच्छे तरीके से खाना शुरू कर दिया। मेरे लिए ये एक हैरान कुन वक्त था और पूरी उम्र मेरी नजरों के सामने ये वाकया चलता रहता है। आज भी जब मैं खाने का ज़िया देखता हूं तो मुझे यही वाकया बार बार याद आता है कि किस तरीके से वो इतने बड़े बुजुर्ग, जिनके बारे में सारे मोहल्ले में खबर दी गई और सब लोग वहां से आए, शहर में बड़े लोग आए और वो बहुत बड़े बुजुर्ग थे, मैं जान के उनका नाम यहाँ पर नहीं बता रहा। और उन्होंने कहा कि खाने का शुक्र अदा किया करो और इसकी इज्जत किया करो। तो आज मैं आपको लेकर चलता हूं उन चीजों की तरफ जो आपके पास है, उन नेमतों की तरफ जो आपके पास है, और उन नेमतों की तरफ जो कि आपके पास होनी चाहिए। जब हम उन नेमतों को देखते हैं जो हमारे पास हैं तो हमारे दिल में एक इत्मीनान का जज्बा उभरता है, शुक्र का जज्बा उभरता है। और जब हम ये सोचते हैं कि वो चीजें जो हमारे पास होनी चाहिए, तो फिर कहीं ना कहीं हम में नाशुक्री का जज्बा उभरता है। तो अगर आप शुक्र की तरफ जाना चाहते हैं तो हमेशा उन चीजों की कदर कीजिए जो कि आपके पास मौजूद है। अब आप ये कहेंगे ये तो एक इखलाकी लेक्चर है, लेकिन अब चलते हैं न्यूरो साइंस की तरफ। न्यूरो साइंस ये कहती है कि ग्रेटिट्यूड, शुक्र, दिमाग को इतना बेहतरीन बना देती है, दिमाग में इतने केमिकल्स भर देती है कि आपका दिमाग अच्छा होना शुरू हो जाता है। आपके दिमाग की मेंटल हेल्थ, सेहत अच्छी होनी शुरू हो जाती है। शुक्र करने वाले इंसान की साइंस ये कहती है कि फिजिकल हेल्थ बेहतर होना शुरू हो जाती है। और मैं ये भी बता दूं कि साइंस ये कहती है कि शुक्र इतना ताकतवर जज्बा है कि ये आपके दिमाग को बदल देती है। पहला जो केमिकल स्प्रे होता है जब आप शुक्र करते हैं वो होता है डोपामिन। लिम्बिक सिस्टम ट्रिगर होता है, आपके दिमाग का एक सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम एक हिस्सा है, और स्प्रे होता है डोपामिन का। डोपामिन का मैं आपको मॉलिक्यूल दिखा रहा हूं। अब आप कह रहे थे ना शुक्राने के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पहला मॉलिक्यूल जब ये स्प्रे होता है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये इंसान को उस वक्त मिलता है जब इंसान कोई ट्रॉफी जीतता है। ये इंसान को उस वक्त मिलता है जब इंसान किसी अच्छी चीज की एंटिसिपेशन कर रहा होता, सोच रहा होता है। रिवॉर्ड न्यूरोट्रांसमीटर है। जब आपके नंबर आते हैं 100/100 तो जो एकदम आपको मजा आ गया, डोपामीन का शॉट मिलता है, आपको डोपामीन का स्प्रे होता है। और जब भी ऐसी हैबिट्स जो कि डोपामीन जनरेट करती हैं उनको अपनाना चाहिए, और आप अपनाते हैं क्योंकि उनमें आपको मजा आता है, आपको अच्छा लगता है, फील गुड होता है, आप और ज्यादा उस तरफ जाते हैं। तो जब आप शुक्र अदा करते हैं, एक भाई साहब चाह रहे थे, आपने कहा भाई साहब बहुत शुक्रिया, आप कल मैं कोर्ट गया था और मेरे पास रैकेट नहीं था और आपने मुझे रैकेट दिया बैडमिंटन खेलने के लिए, भाई साहब बहुत शुक्रिया। मेरे साथ ऐसा हुआ है कल ही।
तो साथ ही आप फील करेंगे कि वो शख्स तो खुश होगा लेकिन आप भी खुश होंगे, उसको भी डोपामिन का एक शॉट मिला और आपको भी डोपामिन का एक शॉट मिला। इसके साथ ये भी बता दूं कि अगर डोपामिन कम हो जाए किसी इंसान का, यानी वो ऐसी आदत में चला जाए जिससे डोपामिन जनरेट नहीं हो रहा, तो उसकी मेमोरी, याददाश्त आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो जाती है, उसकी थिंकिंग स्लो हो जाती है, डिप्रेशन और एंजाइटी आना शुरू हो जाता है, बंदा डीमोटिवेट हो जाता है। ये न्यूरो साइंस की रिसर्च कहती है। उसके साथ एक दूसरा केमिकल भी प्रोड्यूस होता है जब आप शुक्र अदा करते हैं। जब आप खुदा का शुक्र अदा करते हैं या किसी भी इंसान का शुक्र अदा करते हैं, तो जो दूसरा केमिकल प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन फील हैप्पी, वो फील गुड था, ये फील हैप्पी, इसका मतलब ये मूड बड़ा अच्छा हो जाता है जब ये प्रोड्यूस होता है। और अगर ये प्रोड्यूस नहीं होता तो आपका मूड बोझल बोझल रहता है। ये आपके जिस्म में कॉर्टिजोल को कम करता है। कॉर्टिजोल क्या है? कॉर्टिजोल वो हार्मोन है जो कि स्ट्रेस में आपकी बॉडी में जाता है, पैदा होता है और सेल लेवल तक जाके डैमेज करता है। यानी अगर मैं ये कहूं कि जो सबसे बड़ी बीमारी हमें लगती है वो स्ट्रेस है, और उसमें ये स्प्रे होता है, यानी कॉर्टिजोल स्प्रे होता है, और वो सेलुलर लेवल पर जाकर चीजों को डैमेज करता है और इंसान फिर आहिस्ता आहिस्ता बीमार होना शुरू हो जाता है। तो सेरोटोनिन उसके लेवल्स को कम करता है। कॉर्टिजोल को समझ ले कि उसका एंटी हार्मोन है। ये आपको डिसीजन मेकिंग में मदद देता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद देता है, और आप आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन में बेहतर होते रहते हैं। इसके साथ साथ आपका ये वाला जो हिस्सा है ना, सामने वाला प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये एक्टिवेट हो जाता है। साथ आपकी लर्निंग तेज हो जाती है, आपकी डिसीजन मेकिंग तेज हो जाती है। एक रिसर्च ये भी कहती है कि जब आप शुक्र अदा करते हैं तो आप ज्यादा सखी हो जाते हैं, आप लोगों को ज्यादा देना शुरू कर देते हैं। एक और रिसर्च कहती है कि जब आप शुक्र अदा करते हैं तो आपको पेन कम होता है, क्योंकि एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर भी है जिसे एंडोर्फिन कहते हैं, वो इंसान में जब आता है तो इंसान, वो नेचुरल पेन किलर है, तो पेन कम होना शुरू हो जाता है। कॉर्टिजोल जब कम होता है तो भी इंसान एंजाइटी से बाहर निकल आता है और डिप्रेशन से बाहर निकल आता है, लेकिन साथ साथ पेन खत्म हो जाता है। एक और केमिकल भी प्रोड्यूस होता है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं। अब देखते जाइए कि शुक्र करता क्या है। और मेलाटोनिन क्या होता है? नींद का केमिकल है। आपको नींद बड़ी अच्छी आती है, आपके नींद की जो साइकिल्स हैं वो बेहतरीन तरीके से चलना शुरू हो जाते हैं। तो भाइयों बात यह है, बहनों और भाइयों बात यह है कि अगर आप दूसरों का शुक्र अदा करेंगे तो आपकी अपनी जिंदगी बेहतर होगी। लेकिन साथ साथ आपको हर वक्त जो नेमतें आपको मिली हुई हैं उसका भी शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आप इसको एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो एक दिन 1 घंटे के लिए आंखों पे पट्टी बांध के अपने घर में फिरिए, और फिर आपको पता चलेगा कि नजर कितनी बड़ी नेमत है। किसी बीमार से पूछिए कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है, किसी भूखे से पूछिए कि खाना कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने हमारे घरों को चीजों से भरा हुआ है, नेमतों से भरा हुआ है, लेकिन हम में अभी भी शुक्र का जज्बा नहीं है। मैं लोगों को देखता हूं कि उनके घर में औलाद भी है, माल भी है, हर चीज अल्लाह ताला ने उनको दी है, लेकिन उनके घर में हर वक्त स्ट्रेस, एंजाइटी और नाशुक्री होती है। तो ये जरूरी है कि आप इस चीज को गौर कीजिए कि क्या आपके घर का माहौल शुक्र वाला है, और अगर शुक्र वाला है तो क्या आपके घर में स्ट्रेस लेवल कम है। अगर आपके घर में स्ट्रेस लेवल कम नहीं है और आप स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर अपनी एक सेंस को बंद कीजिए। किसी दिन बोलना बंद कर दीजिए, किसी दिन कानों में रुई ठूंस दे दीजिए, किसी दिन आंखों को बंद कर दीजिए और सारा दिन ऐसे घूमिए, और यकीन जानिए अगले दिन आप दिल से शुक्र ही निकल रहा होगा। और शुक्र दूसरों को मदद करके भी हासिल होता है। जब आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, किसी भी तरीके से आप दूसरों के लिए आसानियां और रहनुमाई पैदा करते हैं, तो आप के अंदर शुक्र का जज्बा पैदा हो रहा होता है। इसलिए अपने फैमिली मेंबर्स को अप्रिशिएट कीजिए, बच्चों को अप्रिशिएट कीजिए, माँ बाप को अप्रिशिएट कीजिए, बहन भाइयों को कहिए क्या खूबसूरत शर्ट पहनी है, लाल रंग का स्वेटर तो तुम पे छा ही गया। एक छोटा सा जुमला कहने से अगला बाग बाग हो जाएगा। हो सकता है आप कमेंट्स में ये कह ही दें, लेकिन शुक्र कीजिए और दूसरों की तारीफ कीजिए और अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, ताकि ये मॉलिक्यूल्स आपकी जिंदगी को बेहतर कर दें। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलकर शुक्र अदा कीजिए।